सुप्रभात मित्रों, आज हम शीर्षासन करना सीखेंगे। जिन लोगों को शीर्षासन करने में प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों से शीर्षासन नहीं हो पाता, जो बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं उठ के, तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से उसको आसान तरीके से कर पाए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि हेड पोजीशन कैसे रखनी है, हैंड पोजीशन कैसे रखनी है और ऊपर उठते हुए बैलेंसिंग किस तरीके से बनानी है कि हम 2 4 5 7 मिनट शीर्षासन को कर पाएँ। शीर्षासन के फ़ायदे सभी को पता ही हैं, उसके लाभों से कोई वंचित है ही नहीं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और सिर दर्द, चक्कर आना, निद्रा, उन सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये हमारे लिए लाभदायक होता है। तो चलिए हम जल्दी से शीर्षासन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें बैलेंसिंग बनानी है। 2-3-4 दिन का टाइम लगेगा। आपको क्या नहीं करना है, गलती से जो हम गलतियां करते हैं वो क्या नहीं करनी है, उसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है घुटनों पर और पैर इस तरीके से आने चाहिए। आपके हाथ घुटनों से सीध में ना होकर थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं, थोड़ा सा आगे, बस इतना। ठीक है, थोड़ा सा आगे करने के बाद आपको हाथों को पास में नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है, जिससे कि हमारी बैलेंसिंग प्रॉपर बन जाए। और हाथों को शुरुआत में सीधा ना रखकर, क्योंकि शुरुआत में बैलेंसिंग ठीक तरीके से आनी चाहिए। बाद में तो आप घुटनों पर रख लें, कोहनियों पर रख लें, हाथों पर रख लें, हाथ उल्टा ऐसे करके रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे करके रख लें मुट्ठियों पर, किसी भी तरीके से। लेकिन शुरुआत में आपको सीखने के लिए, करने के लिए सीधे हाथ ना रखकर आप ऐसे रखेंगे तो अच्छी तरीके से बैलेंसिंग बनेगी। तो मैं कहूँगा ऐसे ना रखकर शुरुआत में ऐसे रखें। ठीक है, थोड़ा सा घुटनों से आगे। अब आगे होना है, हल्का सा आगे होना है और सिर को यहाँ हाथ की सीध में ना रखकर, ये बात ध्यान रखनी है, हाथ की सीध में ना रखकर थोड़ा सा आगे रखना है। ट्रायंगल, हल्का सा ट्रायंगल बनाते हुए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आगे, थोड़ा सा आगे, जिससे कि बैलेंसिंग हमारी प्रॉपर बन जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सिर रख लिया, यहाँ पर हाथ हो गए थोड़े से फैलकर, यहाँ पर घुटने, घुटनों से आगे हाथ, हाथ से आगे सिर। उसके बाद हमें ऐसे, ये गलती मत करना कभी भी, ये झटके से नहीं उठना है। अगर आप इस तरीके से उठोगे तो आप 20-25 दिन में भी नहीं सीख पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको झटके से नहीं उठना, आपको हाथों पे और सिर पर अपनी पूरी बॉडी का वेट लेते हुए और धीरे धीरे करके बैलेंसिंग करते हुए उठना है। धीरे धीरे बैलेंसिंग करते हुए तब उठना है। ठीक है, शुरुआत में आप 3-4 दिन लगेंगे, हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको ध्यान रखना कि बैलेंसिंग धीरे धीरे, पहले एक पैर फिर दूसरा पैर, इस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये एक पैर ऐसे उठा लिया, फिर दूसरा पैर धीरे से ऐसे, फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में धीरे धीरे ऊपर, फिर आप इसको शुरुआत में आधा मिनट 1 मिनट रुक सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके 3-4-5 मिनट आराम से। फिर आपको धीरे से बैठ जाना है, थोड़ा सा प्राणायाम करना है और रिलैक्स होना है। तो दोस्तों, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन प्रैक्टिस कीजिए, सही से करना आ जाएगा।
बस कुछ गलतियाँ नहीं करना कि हाथ सीधे और सिर उनके सीधाई में थोड़ा सा आगे करके, और झटके से गलती से मत उठना, ठीक है। धीरे धीरे करके बैलेंसिंग करते हुए, पहले थोड़ा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। भले ही आपके हाथ शुरुआत में ये हाथ कंधे दुखेंगे, सिर दुखेगा, परेशान होंगे, लेकिन अगर शुरुआत में ये झेल लिया 2-3 दिन तो फिर आपको आराम से धीरे धीरे करके उठना आ जाएगा और फिर आप बैलेंस ही कर लेंगे। आप झटके से उठ भी गए तो सीधा नीचे गिर जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप धीरे धीरे इसे कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक करके शेयर वगैरह कर देना, जिससे कि मैं और भी ऐसी कुछ आसान तरीके से कुछ चीज़ें सिखा पाऊँ आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।